हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग। राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे 6th इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स की, दोज गोइंग टू हैव एग्जाम्स जस्ट आफ्टर 1 मंथ। सीरियसली सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा। सब प्रिपरेशन क्या करनी है, करने का तरीका क्या होगा, व्हाट बी द बेस्ट वे टू क्रैक मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर। एक्चुअली पेपर्स सर 4 पेपर हमारे पास, हमने कहा 2 पेपर कोर पेपर हैं, 2 हमारे पास दैट इज डिसिप्लिन सिलेक्टिव पेपर्स हैं। तो उनको कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, कौन से पॉइंट्स को हमें क्लियर करना है, सो दैट वी कैन गेट इट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस लास्ट ऑफलाइन, सीरियसली ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन। क्योंकि जो फर्स्ट 5 सेमेस्टर हो गए सर, वो तो हो गए बाय कोविड बेस, सारे ऑनलाइन हो गए। लेकिन इस बार जाके एग्जाम देने हैं तो वी नीड टू स्टडी, सीरियसली वी नीड टू स्टडी करना होगा, हर चीज को क्लियर करना होगा, एक एक पॉइंट हमें आना चाहिए। तो जो बच्चे चाह रहे हैं कि हम हर चीज क्लियर कर लें, एक एक पॉइंट को समझ लें, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी वीडियोस आपको मिलेंगी इसी चैनल के ऊपर। कम टू द पॉइंट, फर्स्ट थिंग सर 4 पेपर हैं, 2 आर द मोर कोर पेपर्स नोन एज द मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा एंड द नेक्स्ट पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, दैट इज पेपर नंबर 6 एंड पेपर नंबर 13। अब इन दोनों को तैयार करने के अलावा हमें 2 पेपर तैयार करने होंगे, ये वेरी करेंगे। पहले नॉर्मली लिख लिए DSC 3 और DSC 4 लिखा, दैट इज लिटरेचर एंड सिनेमा एंड लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी। 2 पेपर लिखे, हो सकता है आपने दूसरे लिए हो, तो ये इसकी तो मैं डिटेल दे भी दूंगा फिलहाल, क्योंकि ये इजी पेपर है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। आपने कहा मेजर पेपर है 2 हो ही रहे हमारे पास। अब इन दोनों पेपर्स को कैसे तैयार करना है, क्या स्ट्रेटेजी और कैसे पढ़ना शुरू करेंगे। The first thing पहले क्लियर करता हूँ, those who are interested to know how to get maximum marks in 6th sem of English honors, वो स्ट्रेटेजी को प्लीज लिख लेंगे। बोर्ड को नहीं देख रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिखना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मेक श्योर दैट यू नीड टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस कोर्स कंटेंट। इस कोर्स कंटेंट का सारा मेटेरियल आपके दिमाग में होना चाहिए, एक्सेप्ट रीडिंग। आपने कहा सर वो रीडिंग वाला लास्ट पार्ट है, इसमें भी आता है इसमें भी आता है, वो मैटर नहीं करता कि वो एग्जाम में नहीं आएगा। सीरियसली वो एग्जाम में नहीं आएगा, फिलहाल तो नहीं आएगा, आगे आएगा तो मैं उसके लिए वीडियो डाल दूंगा। फिलहाल नहीं आने वाला, तो आपने मेजर सारा ध्यान यहाँ देना है। तो फोकस ऑन दीज ओनली। कम टू द सेकंड पॉइंट, सर इस पेपर की प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होगा, हाउ आर गोइंग टू क्लियर दिस। तो पहले क्या करना है, जैसे कि हमारे पास मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की बात करता हूँ, वी हैव द 4 बेसिक things to do, that's Ghost, The Good Man of Sezon, Rhinoceros। अब भाई इन तीनों को पूरा क्लियर करना है। एज सच हम इनको प्ले बोल सकते हैं, ड्रामा बोले, नॉवल बोले, डजंट मैटर, आप लोग प्ले। सीरियसली ये 3 के 3 नॉन डिफरेंट। अलॉन्ग विद दैट वी डू हैव द शॉर्ट फिक्शन, जिसको आप शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट प्ले कर सकते हो, दैट इज कांट पे वॉन्ट पे। यस दस, कांट पे वॉन्ट पे एंड रेप, इनको क्लियर करना है। तो ये है हमारा पेपर मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी वीडियो देखें, इसी चैनल में मिल जाएगी, जैसे मैंने पहले बोला दैट यू गाइस नीड टू वॉच द वीडियो। जैसे ही वीडियो देख लेते हो, इसको अपने वर्ड्स में, ऑनेस्टली इन योर ओन वर्ड्स, इसकी एक समराइज फॉर्म अपने रजिस्टर पे लिखो। देन गो टू अ कैरेक्टर चार्ट, एक कैरेक्टर चार्ट बनाना आप लोगों ने। You guys need to make that character chart. That will really be a very fruitful for you. ये होने वाला है। आप एक कैरेक्टर चार्ट बनाओ जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स को आप उसमें लिंक कर दोगे एंड टेल कि यार इसका रिलेशन इसके साथ और ये सारी चीजें, जिसको बड़े आराम से हाईलाइट भी कर दोगे, इजीली एक्सप्लेन भी कर पाओगे। इसको फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना। जैसे ही हो जाता है, जंप अप नेक्स्ट वन, थीम्स को क्लियर करना है। ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अलॉन्ग विद द आंसर्स, वो सब आपके पास होने चाहिए। So you don't have the material, you can get the notes। नीचे नंबर आ रहा होगा, नोट्स के लिए बार बार आता है, ठीक है, उधर आप कांटेक्ट करेंगे एंड यू कैन गेट द नोट्स, हिट माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, यहाँ से नोट्स देते हैं। नोट्स फ्री नहीं होता है, उसके लिए पे करना पड़ेगा। जैसे आप पे करोगे आपको मेल हो जाएंगे नोट्स। आपने कहा ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं इजिली एंड गेट मैक्सिमम मार्क्स। यस, अलॉन्ग दैट प्लीज डू फॉलो द वीडियोस। एक एक चीज बताता हूँ आपको, आंसर कैसे लिखने हैं, द वे यू नीड टू राइट ऑन द आंसर, प्रेजेंटेशन क्या होगी, एक एक चीज को बिगिनिंग से लास्ट तक रूल आउट कर लेंगे। जंप टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आपने सर गोस्ट हो गया, गुड मून, सेजॉन हो गया, राइनोसेरस हो गया, एंड देन शॉर्ट स्टोरीज, कांट पे, वांट पे, रेप। इनमें क्या कैरेक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, नैरेटिव टेक्निक इंपॉर्टेंट है, या मुझे कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी स्टोरी लाइन को क्लियर करना जरूरी है।
दिस इज मेजर थिंग दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाना है। यू गाइस नीड टू गो फॉर अ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, आपको पता लग जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो चुकी है, देन जंप टू नेक्स्ट पार्ट। वो आपके लिए डेफिनेट फ्रूटफुल होगा, आप चीजों समझ भी पाओगे, आइडलाइज भी कर पाओगे, एंड देन जंप अप टू मेजर कंक्लूजन्स। ये जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप चलो, हमेशा फ्रूटफुल होगा। तो दीज आर द 4 टर्म्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज paper number 6, post colonial literature. When somebody talks about the post colonial literature, so we are talking about African literature. Normally African literature ऐसा कुछ नहीं है, honestly ऐसा कुछ भी नहीं है. It's not only the African literature. Yes, we do have a certain glimpse of that. But the first one, things fall apart. I love this story. Honestly, I love this story. Major characterization है जिसके ऊपर हमें काम करना है। हम बात करते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट इज स्टोरी लाइन, जिसको क्लियर करना है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। एक ट्राइबल स्टोरी है जिसको आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, बिगिनिंग से लास्ट तक एक एक पॉइंट को फॉलो करते हो, एंड यू गेट द पॉइंट्स इन योर माइंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपने कहा सर कैरेक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, एचपी का कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने एक फ्यू मास्टर उसको छोड़ने का मतलब नहीं बनता क्योंकि डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। देन क्रिश्चियनिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, उसको क्लियर करना जरूरी है। तो पहला क्या, थिंग्स फॉल अपार्ट। देन नेक्स्ट वन, क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड। सर एक आदमी मरने वाला है, उसके मरने की खबर पूरी दुनिया को एक्सेप्ट उसके। स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग है, एक एक चीज को क्लियर करते हैं। कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी चेंज नहीं किया, ये फाइनल ईयर का कोर्स था, कभी फाइनल में थोड़ा सा चेंज करके स्लाइड से 6 सेम में डाल दिया। तो हमें क्लियर होना चाहिए, हमें एक एक चीज पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग्स फॉल अपार्ट, देन क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड। Next concept, the trial of Dedan Kimathi. Yeah, the trial of Dedan Kimathi. It is a story that was being inspired by Mau Mau movement. अफ्रीका में माओ मूवमेंट हुआ था एक्चुअली केन्या में, तो वहां से उस स्टोरी को लिया गया, द ट्रायल ऑफ डेडन किमाथी। तो उसका ट्रायल चल रहा है, उसमें क्या प्रोसीडिंग हुई, किन चीज़ों को फॉलो किया गया, कौन किस किस ने रोल प्ले किया, वो सारी चीज़ें यहाँ आ रही जो हमें क्लियर होनी चाहिए। द ट्रायल ऑफ डेडन किमाथी। नेक्स्ट वन, एनिमल्स पीपल। It's a good story. Honestly, it's a good story. Animals, people. So when you go through this story, you get to know each and every point clear in your mind. आपको पता था एक्चुअली क्या पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन पॉइंट्स को क्लियर करना है, वो सारी चीजें हमारे लिए फेवर में काम करती। तो यस, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इट। जब आप समझ पाते हो तो बड़े आराम से चीजों को क्लियर कर लेते हो। First, things fall apart. Second, chronicle that foretold, the trial of Dedan Kimathi, animals, people. Then we have the short stories. ये शॉर्ट स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एज कम्पेयर टू दीज। द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर, द गर्ल हु कैन, आई लव दिस स्टोरी। द पैराबल ऑफ द लॉस्ट डॉटर, यू विल गाइस डेफिनेटली लव दिस स्टोरी, द पैराबल ऑफ लॉस्ट डॉटर। Easy to understand, easy to clear, and characterization, that is really important. And then we have the great poems, that is tonight I can write the saddest lines. I love this particular text. I repeat, tonight I can write the saddest lines. And the next one, the way Spain was. The way Spain was. Next one, goats and monkeys, names. And the last, small towns and the rivers and the voice of the man. The voice of mountain. Sorry, not man, mountain. ये है आपका कोर्स कंटेंट मेजर 2 कोर पेपर जो आपके हैं 6 सेमेस्टर में। अब आपने कहा सर इसको पढ़ने का तरीका, व्हाट बी द बेस्ट वे, मतलब क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, हम एक ही चीज को क्लियर कर लेंगे बिगनिंग से लास्ट तक और चीजों को समझ ही पाएंगे। चलो आज शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आनी चाहिए, दैट हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द आंसर। आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, क्या बेस्ट वे होगा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिसको बड़े आराम से इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो वॉच आउट ऑल दीज वीडियोस नाउ ऑनवर्ड्स। अभी से शुरू हो जाओ सारे के सारे वीडियोस को देखना। Sir, the big question, sir, we don't have the playlist for the 6th semester. I was not able to make the playlist. या सीरियसली मतलब हर यूनिवर्सिटी की अलग प्लेलिस्ट तो मेरे लिए डेफिनेट टफ हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन अ वीक मैं इसकी एक प्लेलिस्ट तैयार करके डाल दूं ताकि आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाए कि इसकी प्लेलिस्ट है तो इसको फॉलो करेंगे और आराम से हो जाएगा। बेटर वही होगा जो मैंने बोला, स्ट्रेटेजी जिसको आपने फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर लेते हैं किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वो 5 स्टेप्स मैंने बताए थे, कौन से लास्ट वीडियो देखोगे आप लोग नहीं। आई होप जो पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लियो इमीडिएटली। अगर अभी भी नहीं किया तो गाइस वेटिंग फॉर व्हाट,
इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। जंप अप टू दीज टू पेपर, जैसे आप ये दोनों पेपर कर लेते हो, आप जंप करेंगे अपने डेसिमल पेपर पर। सर डेसिमल पेपर अब आपका 3, 4, 5, 6, 7 आई डोंट हैव आइडिया कि कौन सा आपने चूज किया। जो भी पेपर आपका होगा आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे हाथ से ही। और उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए गाइस। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो जस्ट फॉर यू।